एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खुर्दा। विषय हिंदी, कक्षा 8, विषयांक है 9 उलझन सुलझन। यानी उलझन सुलझन यानी ये जो पहेलियाँ है वो पहेलियाँ छात्रों को तर्क और विचार शक्ति विकास करती है। और तर्क यानी सोचने से, विचार करने से इन जो पहेलियाँ है उनमें से जो उत्तर है वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा उलझन सुलझन ये जो पहेलियाँ है उसमें हमें यहाँ पे 7 पहेलियाँ दी हुई है। उसमें जो आंसर उत्तर है वो कौन सा उत्तर आता है वो छात्रों को सोचना है, समझकर उनका उत्तर है वो लिखना है। तो हम देखते हैं कि पहेलियाँ बूझना एक कला है। बूझना यानी उनको सोच समझ कर उनको जो उत्तर है वो सोचना है। पहेलियों से छात्रों की तर्क तथा विचार शक्ति का विकास होता है। तो यहाँ पे ये जो पहेलियाँ है तो छात्रों यानी छात्रों को तर्क और विचार शक्ति है तो उनका जो विकास भी होता है। यहाँ पहेलियों के माध्यम से इस शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। तो यहाँ पे जो पहेलियाँ दिए गए हैं उनका माध्यम से शक्ति का विकास करना है और प्रयत्न करके जो पहेलियाँ है उनका उत्तर ढूंढना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 8वीं कक्षा के छात्रों को यहाँ पे अपने घर पे जो बुक है उसमें देखते हुए ये जो पहेलियाँ है वो पहेलियाँ पढ़ना है, सोचना है, समझना है, फिर उनका जो उत्तर है वो अपनी नोटबुक में ये पहेलियाँ भी लिखना है और उनका उत्तर है वो भी लिखना है। तो हम देखते हैं कि एक फूल काले रंग का फूल है, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, यानी तेज धूप हो या बारिश होती है तो वो खिलता है। छाया में मुरझाता, जब उनको छाया मिलती है तब वो मुरझा जाता है। तो उनका नाम क्या है वो छात्रों को सोचना है, समझना है, फिर उनका जो उत्तर है वो लिखना है। एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। तो उनका जो उत्तर है वो छात्रों को खुद सोच समझकर उनका जो उत्तर है वो लिखना है। दूसरा है चोर नहीं डाकू नहीं, चोर भी नहीं है और डाकू भी नहीं है, नहीं कहीं की रानी है वो, 32 सिपाही घेरे रहते, 32 जो सिपाही है 32 सिपाही है उनको घेर के रखती है। तन मन पानी पानी, तो चोर नहीं, डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेर रहते, तन मन पानी पानी। तो यहाँ पे सोचना है, समझना है, फिर छात्रों को उनका क्या उत्तर होगा वो सोच समझकर उत्तर लिखना है। नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तड़का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम क्या। तो यहाँ पे जो 3 नंबर का जो पहेलिया है, नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तड़का, खाने में आता हूँ काम और बोलो बच्चों मेरा नाम है क्या। तो ये जो पहेलियाँ है उनको भी सोचना है, समझना है, उनका उत्तर क्या है वो लिखना है। 4 आदि कटे तो दशरथ सुत होता है। आदि कटे तो यानी आधा जो काट दिया जाए तो दशरथ का पुत्र है, सुत यानी पुत्र वो होता है। मध्य कटे तो आम, जो मध्य भाग से जो उसे काटा जाए तो उसे वो आम है। अंत कटे तो काटू लकड़ी, अंत जो कट जाए तो काटू लकड़ी बन जाए। तो बोलो मेरा नाम है क्या। तो यहाँ पे चौथा है आदि कटे तो दशरथ सुत होता है, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम क्या है वो यहाँ पे सोच समझ कर लिखना है। 2 सखियाँ दोनों चंचल, 2 सखियाँ यानी 2 सखी है वो दोनों बहुत चंचल है। फिरती फाटक खोले, फिरती यानी खोले, जब वो खुलते हैं तो फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे,
जब सो जाती है तो सपने देखने लगती है, हंसे खुशी में हंसने लगती है और दुख में तो रो ले, और जब दुख होता है तब वो रोती है। तो उनका नाम है क्या, वो भी सोचना है। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं। दादा है पर दादी नहीं है, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। तो उनका नाम है क्या, वो भी समझना है और उत्तर लिखना है। अभी यहाँ पे 7 दिए गए चित्रों में चित्र के शब्द ढूंढना है। यहाँ पे ये पहला चित्र है और यहाँ पे ये दूसरा चित्र है। तो उनके दिए गए चित्रों में से चित्र के शब्द ढूंढना है। अभी यहाँ पे ये जो अभ्यास है, अभ्यास के दिए गए शब्दों के उत्तर मिले ऐसी पहेलियाँ खुद बना के अपनी नोटबुक में लिखना है। और दिए गए चित्र में देशभक्तों की तस्वीरें उभरती है। यहाँ पे ये जो चित्र है उसमें देशभक्तों की तस्वीरें दिखाई देती है, तो वो खोजना है और यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे ये जो अभ्यास के प्रश्न 1 और 2 है वो 8वीं कक्षा के छात्रों को अपनी नोटबुक में लिखना है। और पहेलियाँ भी लिखना है, उनके उत्तर भी लिखना है। थैंक यू।